जय हिंद साथियों, आप सभी का आर एस टेक्नो एजुकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोमीटर, तो उसी के आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो उनको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वन लाइन्स क्वेश्चंस आंसर रहेंगे। टॉपिक है हमारा माइक्रोमीटर। इसी के वन लाइन्स क्वेश्चंस। एंड आंसर। यही जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, यही एग्जाम में ऑप्शनल में रहेंगे, क्योंकि अभी जब आपको हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसमें क्या रहेगा कि आपके क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिलेगा। बट ये जब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो उन ऑप्शंस के साथ आपको लगाना पड़ेगा क्या सही आंसर रहेगा। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर एक संपूर्ण चक्कर में कितना थिम्बल आगे बढ़ता है। माइक्रोमीटर का एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल कितना आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ हमारा आंसर रहेगा, जब हम माइक्रोमीटर का एक पूरा चक्कर लगाते हैं पूरा, तो थिम्बल जो हमारा रहता है वो मात्र 0.5 mm आगे बढ़ता है। 0.5 mm आगे बढ़ता है। जब माइक्रोमीटर को उसके पूरे एक थिम्बल को एक पूरा राउंड घुमा देंगे, तो सिर्फ वो इतनी दूरी तय कर पाएगा वहां पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इसके साथ, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट कितना होता है। लीस्ट काउंट कितना है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो हमारा रहता है, इसका लीस्ट काउंट जो रहता है वो होता है 5 मिनट। ये आपका आंसर रहेगा 5 मिनट। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा इसके साथ, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है। यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि ब्रिटिश आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.001 इंच होता है।
0.001 इंच रहता है। ये जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी ट्रेड से भी आप लोग हैं तो आपके ये क्वेश्चंस, क्योंकि मेजरिंग टूल्स हमारा एक ऐसा रहता है वो हर एग्जाम में आता है और हर ट्रेड के लिए रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है तो सही रीडिंग ली जाती है। एरर है, सही रीडिंग ली जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहता है कि जो वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को जोड़कर, वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को जोड़कर। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग समझ लीजिए कि जब हम माइक्रोमीटर को यूज करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रोमीटर में एरर है कि नहीं है। तो वहाँ पे क्या रहता है, अगर माइक्रोमीटर में एरर है तो हम चेक करते हैं कि कौन सी एरर है, वहाँ पे निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर निगेटिव एरर है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जितनी भी निगेटिव एरर होगी 0.2 mm की है या 0.3 mm की है या 0.03 mm की है, तो जितनी भी उसमें निगेटिव एरर होगी उतनी रीडिंग को हम क्या करते हैं वहाँ पे जोड़ देते हैं। और अगर माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर है तो हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव एरर को हम क्या करते हैं, जो हमारी सही रीडिंग आती है उससे हम उतना माइनस कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, उसकी अपोजिट रहती हैं कि अगर निगेटिव है तो वहाँ पे हम जोड़ देंगे और अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, ये रहता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की 0 रीडिंग क्या होगी, कि 0 रीडिंग क्या होगी। तो जैसा कि हम आप सभी लोगों को बता चुके हैं कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस दिया गया है, आप सबको हमने पहले भी बताया है कि जो हमारे माइक्रोमीटर रहते हैं उनमें क्या रहता है कि माइक्रोमीटर हमेशा 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, क्योंकि माइक्रोमीटर हमेशा 25-25 की रेंज में ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास 0 से 25 mm का माइक्रोमीटर है तो उसकी जो 0 रीडिंग होगी तो वो रहती है 0 mm से। अगर हमारे पास 25 से 50 mm का माइक्रोमीटर है तो उसकी जो 0 रीडिंग होगी वो रहती है 25 mm। अगर हमारे पास 50 से 75 mm का माइक्रोमीटर है तो उसकी जो 0 रीडिंग होगी वो होती है 50 mm। और जब भी हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं 25-25 mm से रेंज के उसमें मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है कि अगर हम 50 से 75 का माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं तो उससे पहले जो उसकी माप होगी उसको हम उतना उसमें ऐड कर लेते हैं, तब वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो हमारा माइक्रोमीटर है 50 से 75 mm वाला, तो इसकी जो 0 रीडिंग होगी वो होती है 50 mm। क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही 50 mm से हुई है तो इसकी जो 0 रीडिंग होगी
वो होगी 50 mm। अब आगे बढ़ते हैं। किसी माइक्रोमीटर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप को कहते हैं, माइक्रोमीटर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप को कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कि जब भी हम, चाहे वर्नियर कैलिपर हमारे पास हो चाहे माइक्रोमीटर हो, अगर हम उससे कोई भी माप लेते हैं तो उसकी जो न्यूनतम माप होगी, सबसे कम माप ले सकते हैं, उसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप सब इसको नोट करते हुए चलना, और फिर इसके आगे अभी हम कंटिन्यू और करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, आपको टाइम दे रहे हैं तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको अभी रफ करते हैं, फिर इसके आगे जो क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारे पास बुक्स रहती हैं उन बुक्स से ले करके सारी बुकों से जो क्वेश्चन हमको लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या वो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्स रहते हैं वो हमेशा क्वेश्चन क्या होता है वहाँ पे रिपीट होते रहते हैं। इस वजह से जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम के लिए आगे, तो बुक्स से वो क्वेश्चन उठा करके तब आप सबको यहाँ पे करवाते हैं क्वेश्चन। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर मीटर के स्पेंडल पर थ्रेड की पिच होती है, थ्रेड की पिच होती है। तो जो हमारे माइक्रोमीटर रहते हैं उनमें क्या रहता है कि माइक्रोमीटर का स्पेंडल जब हम लोग देखते हैं तो उस स्पेंडल पे क्या रहती है कि थ्रेड कटी होती है। थ्रेड का मतलब कि वहाँ पे चूड़ियाँ बनी होती हैं। तो जैसा कि आप सबको मैंने पहले बताया भी है, और जो चूड़ियाँ रहती हैं उनकी एक तीत से दूसरे तीत के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम कहते हैं पिच। डायग्राम में भी आप सबको हम बता चुके हैं कि किस तरह से पिच को हम नापते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछ रहा है कि जो हमारा मैट्रिक माइक्रोमीटर है उसके स्पेंडल पे जो थ्रेड होती है उसकी पिच कितनी होती है, मतलब कि एक तीत से दूसरे तीत के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है। तो उस पे जो थ्रेड की पिच रहती है वो होती है 0.5 mm।
0.5 mm पिच के हिसाब से वहाँ पे चूड़ियाँ कटी रहती हैं। 0. मार्कर में क्या रहता है, कभी कभी डार्क चलने लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइट चलने लगता है मार्कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है। माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है। तो माइक्रोमीटर में जब लॉक नट को लगाते हैं तो उसका लगाने का उद्देश्य ये रहता है कि जो हमने रीडिंग ली है उस रीडिंग को हम उसी जगह पे सेट कर दें या लॉक कर दें, क्योंकि जब हम बार बार चीज़ों को नापते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि नापने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट अलग अलग रहते हैं, उनका यूज करना पड़ता। तो क्या रहता है कि एक टेबल अगर है उस पर 4 लोग काम कर रहे हैं तो किसी ने कुछ रीडिंग ली माइक्रोमीटर से, किसी ने कुछ रीडिंग ली है, तो वहाँ पे अगर हम लॉक करके रखते हैं तो वो क्या रहता है कि हमारी जो रीडिंग होती है वो पूरी तरह से सेट रहती है। तो इसका जो होगा वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए जो हमने रीडिंग ली है उस लॉक नट का उसका यही पर्पस रहता है कि जो हमने रीडिंग ली है उसको हम वहाँ पे लॉक कर दें, जिससे कि वो रीडिंग हमारी आगे पीछे ना हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी माइक्रोमीटर में किसी माइक्रोमीटर में 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है। माइक्रोमीटर में 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर 25.41 mm माप देता है, माप देता है 25.41 mm माप देता है, तो सही रीडिंग क्या होगी? तो सही रीडिंग क्या होगी? ये वही क्वेश्चन है कि जब माइक्रोमीटर में एरर हो जाती है, जैसे कि अगर पॉजिटिव एरर है या निगेटिव एरर है, तो अगर माइक्रोमीटर में जैसे यहाँ पे दिया गया कि पॉजिटिव एरर जो हमारी है वो 0.02 mm की, और जब हम माइक्रोमीटर से माप ले रहे हैं तो वो माप हमारी आ रही है 25.41 mm की माप आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारी सही रीडिंग होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो अगर पॉजिटिव एरर है हमारी यहाँ पे, तो ये जो रीडिंग है इस रीडिंग से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में इतनी ये जो है ये एरर जो आ रही है उस एरर को हम कर देते हैं माइनस, कि अगर यहाँ पे 0.02 mm ज़्यादा या बढ़ गया है तो जो हमारी रीडिंग आ रही है उस रीडिंग से हम 0.02 mm क्या करेंगे,
माइनस कर देंगे तो जो माइक्रोमीटर में सही रीडिंग देगा वो हमारी हो जाती है एग्जैक्ट रीडिंग। तो वो यही यहाँ पे बोल रहा है कि माइक्रोमीटर में 25.41 mm की माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगी। तो यहाँ पे इसकी सही रीडिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25.39 mm। ये जो रीडिंग थी हमने यहाँ से इसको कर दिया है माइनस। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि अगर इसमें पॉजिटिव एरर है तो कुछ माइक्रोमीटर होंगे जिनमें निगेटिव एरर भी होगी। तो वहां पे हम किस तरह से रीडिंग लेते हैं, किसी माइक्रोमीटर में माइक्रोमीटर में 0.03 mm की 0.03 mm की निगेटिव एरर है, यदि माइक्रोमीटर यदि माइक्रोमीटर 40.56 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगी, तो अगर माइक्रोमीटर में 0.03 mm की निगेटिव एरर है तो जब हम सही माप लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं कि अगर निगेटिव है तो हम उसको उतना उसमें जोड़ देंगे और अगर पॉजिटिव है तो हम उसको उतना उसमें माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर निगेटिव है तो ये जो रीडिंग हमारी दी गई है इसमें हम क्या करेंगे, इस रीडिंग में ये यहाँ पे 4.53 है। तो ये जो रीडिंग हमारी दी गई है 40.53 mm। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब सही रीडिंग लेंगे तो ये निगेटिव यहाँ पे हम इसको इतना प्लस कर देंगे तो ये हमारी रीडिंग आ जाएगी 40.56 mm। सही रीडिंग माइक्रोमीटर की आ जाएगी। तो आप सभी लोग इसको नोट करते हुए चलना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोलती हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो आपके रहते हैं, हम जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं सारे क्वेश्चन हमारे सारी जब बुकें रख लेते हैं टेक्निकल की तो उस बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उनको यहाँ पे हम करवाते हैं आप सभी के लिए। किसी भी एग्जाम में आप सब इनको देखेंगे तो आप सब इनको नोट करते हुए चलते रहना और एक नोटबुक कॉपी बना लीजिए जिससे एक आपके नोट्स बन जाएंगे, टेक्निकल के ये क्वेश्चन रहेंगे। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि अपना भी ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए और इसी तरह से